जय जय श्री राधे दोस्तों आज हम आपको ब्रजधाम का महत्व बताने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि यूं ही वृंदावन को धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता। यहाँ की रज पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का रस है। यहाँ की रज पर राधा रानी के पवित्र पांव पड़े हैं, इसीलिए ब्रजधाम को इतना महत्व दिया जाता है। इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि आखिर ब्रजधाम का महत्व क्या है और क्यों ब्रजधाम जो है वो धरती का स्वर्ग है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा देर नहीं करते और आपको ब्रजधाम का महत्व बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही कथाएं जो हैं वो लगातार सुनने को मिलती रहें। एक दिन श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी अपने धाम श्री गोलोक में विहार कर रहे थे। दोनों विहार में इतने मदमस्त थे कि उसी समय श्री राधा रानी जी के भाई वहां से गुजरे। राधा जी और श्री कृष्ण जी दोनों का ही ध्यान उन पर नहीं गया। उन दोनों ने ही राधा जी के भाई को नहीं देखा। इस पर श्री राधा रानी के भाई को क्रोध आ गया और वो बोले, हम यहाँ से गुजर रहे हैं और ये लोग विहार में इतने मदमस्त हैं कि इनका हमारी तरफ जरा भी ध्यान ही नहीं है। उन्होंने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि आप लोगों में जितना अधिक प्रेम है, आप दोनों उतने ही दूर चले जाओगे। राधा रानी के भाई श्राप देकर चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से कहा कि अब आपके भाई ने जो श्राप हमें दिया है उसका फल तो हमें भोगना ही होगा और इस फल को भोगने के लिए हमें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इस श्राप को भोगने का कोई साधन ही नहीं है। ये सुनकर श्री राधा रानी रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण जी से बोली कि हम तो मृत्यु लोक नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ का लोक हमारे अनुकूल नहीं है। वहाँ पाप अधिक है, पुण्य कम है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाहे वहाँ पर जो भी हो, श्राप भोगने तो हमें वहीं जाना होगा। श्री राधा रानी जी मृत्युलोक में आने के लिए किसी भी तरह से तैयार नहीं हो रही थी और अंत में श्री कृष्ण जी बोले कि एक उपाय है, क्यों न हम इस गोलोक धाम को ही वहाँ ले चलें। इस पर श्री राधा रानी जी मृत्युलोक में आने को तैयार हो गयीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले श्री यमुना जी को पृथ्वी पर आने को कहा और फिर श्री विरजा नदी का जल श्री यमुना जी में छोड़ा गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक धाम की मिट्टी को पृथ्वी पर 84 कोस में बराबर बराबर बांट दिया। श्री विरजा नदी का जल और श्री गोलोक धाम की मिट्टी 84 कोस के क्षेत्र में एक साथ आने की वजह से इस क्षेत्र का नाम ब्रज क्षेत्र रखा गया। ब्रज क्षेत्र में 12 वन, 24 उपवन, 20 कुंड और नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा, कोसी, राधा कुंड, ये सभी क्षेत्र जो है ब्रज में आते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने गोलोक धाम के सभी पशु पक्षियों को श्री राधा रानी जी की सेवा में ब्रज आने के लिए कहा। तब जाकर कहीं श्री राधा रानी जी ने सबसे पहले ब्रज क्षेत्र के बरसाने में श्री वृषभानु जी के यहाँ प्रकट हुई। श्री राधा रानी जी के ब्रज में आने के कई सालों के बाद श्री कृष्ण भगवान मथुरा में अपने मामा कंस के कारागृह में बंद श्री वासुदेव जी के यहाँ पधारे और बाल्यकाल की सभी लीला श्री राधा रानी जी के साथ ब्रज में ही की और बाद में राधा रानी जी अपने धाम गोलोक को चली गयी। श्रीमद् भागवत पुराण आदि में ऋषि मुनियों संतों का वर्णन है कि कलयुग में ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 जन्मों के पापों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है।